हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 15 है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है, कुछ टफ भी लगता है स्टूडेंट्स को, लेकिन मैं आपको बड़े इजी तरीके से भी बता रही हूँ। तो ये देखो, क्वेश्चन में किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD = 1/3 BC और सिद्ध हमें ये करना है। तो हमें इसका कोई डायग्राम नहीं बनाया, तो हमें एक समबाहु त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है? हाँ, जिसके सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो एक समबाहु त्रिभुज ABC बना लेते हैं हम, ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं और जिसके आधार क्या बोला है, जिसके आधार BC, जिसकी कोई भुजा BC है तो हमने आधार ले लिया है BC पर D बिंदु इस तरह से स्थित है, D बिंदु इस प्रकार स्थित है कि जो BD है वो 1/3 है BC के, जो BD है 1/3 है BC के। तो हम दिया है में तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन में से ही देख के नोट कर देंगे, ठीक है, समबाहु त्रिभुज से लेके यहाँ तक, और सिद्ध कीजिए में ये लिख देंगे। तो एक काम तो हुआ, क्या दिया है लिख लिया हमने कि समबाहु त्रिभुज ABC जिसके आधार BC पर बिंदु D कैसा है कि जो BD है वो क्या है, 1/3 BC है, ठीक है। और सिद्ध हमें ये करना है 9AD² = 7AB², ठीक है। तो हम एक रचना करेंगे, A से AE जो है लंब डालेंगे BC पर, ठीक है, लंब खींचेंगे और तब क्या हो जाएगा, जो BE है BE BC का आधा हो जाएगा, ठीक है। हमने रचना ही इस तरह से करनी है ये बिंदु की, ठीक है। अब हमने क्या प्रूव करना है, 9AD², तो AD² ये है, तो हम ये समकोण त्रिभुज ले लेंगे। समकोण त्रिभुज ADE में आप देख रहे हो लंब क्या है, नहीं, कर्ण AD है, तो क्या बन जाएगा पाइथागोरस से, AD² किसके बराबर आ जाएगा, AE² + DE² के, ठीक है। AD² किसके बराबर आ जाएगा, AE² + DE²। लेकिन जो हमें प्रूव करना है उसमें AD² के साथ हमें AB² ही चाहिए, बस ये दोनों नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले AE को यहाँ से रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो AE इस त्रिभुज में भी आ रहा है, ये भी समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसके अंदर AB कर्ण है और AB की हमें जरूरत भी है, तो हम ले लेंगे समकोण त्रिभुज AEB में क्या हो जाएगा, AB कर्ण है, इसमें इस त्रिभुज में AB कर्ण है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, AB² = BE² + AE², ऐसे लिखेंगे, ठीक है। हाँ, अब जो BE है, BE की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 BC, हमने लिख दिया 1/2 BC, क्योंकि BE का स्क्वायर है तो इसका बन जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें AE² की वैल्यू मिल सकती है, लेकिन AB² तो है इसमें यहाँ पे, लेकिन BC आ गया, हमें BC नहीं चाहिए। लेकिन हमें ये पता है BC और AB बराबर है, क्यों है बराबर, बताओ क्यों है बराबर, क्योंकि BC और AB इसलिए बराबर है क्योंकि ABC क्या है, समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज है तो बराबर ही होंगे। तो BC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AB/2 स्क्वायर, प्लस में है AE², ठीक है। AE² की वैल्यू हम यहाँ से निकालना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ हम उधर ले जाएंगे, तो AB² - AB, इसका स्क्वायर खोल लेंगे जाते जाते, AB²/4 हो जाएगा और उधर भी ले गए, राइट। अब इसको हम एल्शियम लेंगे, 4 एल्शियम आ गया, 4AB² - AB² AE² है, तो ये बन जाएगा 3AB²/4। AE² की जगह अब यानी हम ये पुट कर लेंगे जहाँ सिर्फ AB की फॉर्म में AE बन गया। ऐसे ही हम DE का भी बनाएंगे, ठीक है। अब हम देखो DE जो है, DE को क्या लिख सकते हैं, DE को हम लिख सकते हैं BE - BD, BE - BD लिख सकते हैं कि नहीं, DE को लिख सकते हैं BE
माइनस बी डी, इस डी ई को क्या लिख लेंगे, बी ई माइनस बी डी, तो ये डी ई आ जाएगा। ठीक है, अब बी ई को क्या लिख सकते हैं, बी ई को हम लिख देंगे 1/2 बी सी, यानी बी सी बाय 2, और बी डी हमें दिया ही हुआ है 1/3 बी सी, तो बी डी की जगह क्या लिख देंगे, बी सी बटे 3 है। अब क्या हो जाएगा, इसका ले लेंगे एल्शियम, 6 आ जाएगा, 3BC माइनस 2BC, क्या बन गया ये, BC बाय 6 बन गया ये। ठीक है, अब क्योंकि हमें तो DEAB की फॉर्म में चाहिए, ठीक है, प्रूव करने के लिए, और BC को हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख ही सकते हैं। ठीक है, क्योंकि BC AB के बराबर है, तो BC की जगह लिख लिया AB बाय 6। अब इसको हम कह देंगे, इसको हम 1, इसको 2 और इसको 3। अब क्या करते हैं, 1 में 2 और 3 का मान भरने पर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा AD स्क्वायर, तो है ही है ये, AE स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे हम, 3AB स्क्वायर बाय 4, प्लस में DE की जगह लिख देंगे AB बाय 6। DE की जगह क्या लिखेंगे, एक के अंदर AE की जगह हमने ये रखा है AE के स्क्वायर, और DE की जगह रखेंगे AB बाय 6, इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये DE दिया हुआ है और यहाँ DE का स्क्वायर है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3AB स्क्वायर बाय 4 है, ये बन जाएगा AB स्क्वायर बाय 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुना 6 36, तो 36 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इसका एल्शियम ले लेते हैं। ठीक है, एल्शियम क्या आ जाएगा, 4 और 36 का एल्शियम आ जाएगा 36, 4 9 36 होता है, तो 9 को 3 से गुना करेंगे, 9 3 27 AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो ये 27 AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर कितना आ गया है, 28 AB स्क्वायर बाय 36। ठीक है, ये 4 के पहाड़े पे दोनों कट रहे हैं, 4 सत्ते 28, 4 9 36। ठीक है, तो AD स्क्वायर के बराबर आ रहा है ये। ठीक है, AD स्क्वायर के इक्वल है ये, तो 9 उधर जाके गुना हो जाएगा, 9 AD स्क्वायर इक्वल टू 7 AB स्क्वायर। देखते हैं, हमें यही प्रूव करना होगा जरूर। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, तो हम लिख देंगे इसको प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसके एक भुजा के वर्ग का तिगुना, उसकी भुजा के वर्ग का तिगुना उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे हम ABC, इसकी एक भुजा ले लेते हैं, कोई भी AB ले लिया हमने, तो AB का जो है, AB का वर्ग, भुजा का वर्ग यानी AB का वर्ग, और उसका तिगुना यानी 3 गुना हमने कर लिया, किसके बराबर है, उसके शीर्षलंब, शीर्षलंब AD है, ये शीर्षलंब है, AD के वर्ग, शीर्षलंब के वर्ग यानी AD का वर्ग के 4 गुना, यानी इसके साथ कर लो 4 लगा लो, तो ये इसके बराबर है। तो इसमें तो हमें सिद्ध करना है, भी अपने आप ही देखना है क्या दिया हुआ है, क्योंकि और क्वेश्चंस की तरह हमें इसमें क्लियरली नहीं बता रखा। ये चीज़ आप अगर लिख लो तो आपका काफ़ी क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। और हमें दिया है एक समबाहु त्रिभुज ABC, और इसमें एक शीर्षलंब भी दिया हुआ है ना, तो क्योंकि शीर्षलंब की बात चल रही है तो शीर्षलंब भी आपको दिया गया है, AD क्या दिया गया है, शीर्षलंब दिया गया है BC पर। ठीक है, अब हमें इसको सिद्ध करना है। तो अब जो BD है, BD किसके इक्वल हो जाएगा, BD इक्वल हो जाएगा, BD जो है इक्वल हो जाएगा BC बाय 2 के। ठीक है, क्योंकि शीर्षलंब है, इसको 2 भागों में बांट रहा है, तो BD जो है BC बाय 2 है एक तो। ठीक है, और क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में AB BC और AC बराबर हैं, ये तो ठीक है। अब हम ले लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD, समकोण त्रिभुज ABD हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें AB स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो ये ABD के अंदर पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर, AB करण है तो AB स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, AD स्क्वायर
प्लस बी डी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और अब हम बी डी की जगह, क्योंकि हमें क्वेश्चन में जब सोल्व करेंगे ए बी और ए डी की तो जरूरत है, तो ये दोनों तो हमें चाहिए। बी डी को हम कन्वर्ट करेंगे, बी डी को हम बी सी बाई 2 लिख देते हैं, और बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी की जगह हम ए बी बाई 2 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि बी सी ए बी के बराबर है। ठीक है, तो बी सी की जगह हम ए बी बाई 2 पुट करेंगे बी डी की वैल्यू। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 से ए बी स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी की जगह हम लिख लेंगे ए बी बाई 2, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये तो बी डी की वैल्यू है, बी डी का स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये बन जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए बी बाई 2 का स्क्वायर, इधर जाएगा तो ये माइनस में हो गया, और ये बन जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4। इन दोनों का एलशियम ले लेते हैं, 4 एलशियम आ जाएगा, तो 4 ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बाय इक्वल टू ए डी स्क्वायर। 4 ए बी स्क्वायर माइनस 4 ए बी, 4 ए बी स्क्वायर में से 1 ए बी स्क्वायर घटाएंगे तो 3 ए बी स्क्वायर आ गया, 3 ए बी स्क्वायर बाय 4 है, ये ए डी स्क्वायर के इक्वल है, और ये 3 ए बी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 4 ए डी स्क्वायर। और यही हमें प्रूव करना है, देखो। ठीक है, यही हमने 3 ए बी स्क्वायर के साथ आना चाहिए 3, और ए डी स्क्वायर के साथ आना चाहिए 4, तो ये हो गया प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 देखो, सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए कि त्रिभुज एबीसी में ए बी हमें ये दिया हुआ है, ए सी 12 सेंटीमीटर और बी सी 6 सेंटीमीटर है। कोण बी कितना होगा, 120 होगा, 90 होगा, 60, 45। वैसे तो ये एक्सरसाइज में हमें कोण निकालना तो सिखाया नहीं गया, लेकिन हमें ये पता है कि 90 कोण तब होता है जब पाइथागोरस प्रमेय लगती है। हम क्या कर लेते हैं, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था एक्सरसाइज में, तो 17 में हमें क्या दिया हुआ है, ए बी 6 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर है, ए सी 12 सेंटीमीटर है, और बी सी 6 सेंटीमीटर है। हम सबका स्क्वायर निकाल लेते हैं, ए बी स्क्वायर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, और वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3, 36 को 3 से गुना करेंगे 108। ए सी स्क्वायर निकालेंगे ऐसे ही, 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। ठीक है, आपको स्क्वायर याद करने हैं 25 तक। बी सी स्क्वायर क्या है, 6 को 6 से गुना करते हैं 36। ठीक है, इनमें 2 छोटों को जोड़ेंगे, जो 2 छोटे नंबर है, 36 और 108 छोटे हैं ना, 144 तो सबसे बड़ा है। अगर हम 108 और 36 को जोड़ते हैं तो क्या आता है, 8 से 14, 144 आता है, जो ए सी के इक्वल है, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। देखो दोनों में बी कौन है, तो बी कौन कितना आ जाएगा, देखो ये पाइथागोरस बन रहा है, पाइथागोरस तो हमको प्रूव कर रहा है, तो हम इसलिए कह सकते हैं कौन बी कितना है, 90 डिग्री। क्योंकि 1 मार्क्स का है तो हमें इससे ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं बताना और इस तरह से सिद्ध करना है।